ग्वालियर जिले में निम्न में से एक पर्यटन स्थल नहीं है। तो देखिए, मान मंदिर महल है, एक किला पर बना हुआ है। सास बहू का मंदिर है, यही भी किला पर बना हुआ है। मांडरे माता मंदिर तो बहुत फेमस हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये मंदिर है, ये पर्यटन स्थल नहीं है। हाथी फूल क्या है, एक पर्यटन स्थल है। इसलिए यहाँ आपका आंसर जो यहाँ पर निकलेगा, मांडरे माता मंदिर। आपका 72वां प्रश्न है, गुना जिले में निम्न में से एक पर्यटन स्थल स्थित नहीं है। तो जो आपका गुना जिला है, इसमें से निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल नहीं है गुना में? तो करील माता मंदिर जो है, ये आपका गुना जिले में नहीं है। करील माता मंदिर गुना जिले में नहीं है। हम 73वें प्रश्न पर चलते हैं। अशोकनगर के पर्यटन स्थल चंदेरी में निम्न में से एक पर्यटन केंद्र नहीं है। तो देखिए, ये जो है आपका सिरोलपुर की बावड़ी, ये अशोकनगर में नहीं पड़ता है। तो आपका द आंसर सही है। अब आपका 74वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कला एवं संस्कृति संवर्धन एवं विस्तार के लिए अनेक अकादमियां स्थापित की गई हैं। इनमें से एक नहीं है। तो देखिए, उर्दू अकादमी, पंजाबी अकादमी, सिंधी अकादमी, ये सभी अपने मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन जो तमिल अकादमी है मध्य प्रदेश में नहीं। इसका आंसर तो आपको वैसे ही पता चल जाना चाहिए था, क्योंकि देखिए तमिल अपने यहाँ भाषा बोली नहीं जाती है। तो कुछ प्रश्नों का आंसर आप अपने पुराने ज्ञान के आधार पर दे सकते हैं। आपका 75वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के लोक संगीत में लोकगीतों का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से एक लोकगीत गायन मध्य प्रदेश का नहीं है। तो ये है अपना ढोला मारू गायन। ये अपना राजस्थान क्षेत्र में होता है। तेजाजी जो है, बाबुलिया जो बुंदेलखंड में होता है, विदेशिया ये आपका बघेलखंड में है, ठीक है। तो ये आपका आंसर दा सही है। जो आपका 76वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला पर्यटकों को आकर्षित करती है, ठीक है, जो उनके घर की दीवारों में कलात्मक शोभा बढ़ाती है। निम्न में से एक कला मध्य प्रदेश की नहीं है। तो देखिए, आपका जो 76वां प्रश्न है, इसका आंसर आपका निकलेगा कत्या नयन। तो ये अपने मध्य प्रदेश की नहीं है। बाकी जो 3 कला हैं, ये जब त्यौहार आते हैं तो ये कलात्मक कृतियाँ बनाते हैं। मध्य प्रदेश लोक नाट्य पर्यटन एवं संस्कृति दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। निम्न में से एक लोक नाट्य कला नहीं है। तो देखिए, ऐसी कौन सी लोक नाट्य कला है जो नहीं है? तो देखिए, काठी निमाड़ की है, ठीक है, ये स्वांग भी है, हिंगोला रास भी है। लेकिन जो दंड कारण है, ये तो छत्तीसगढ़ का क्या है, जंगल एरिया है ये, ठीक है। तो ये कोई लोक नाट्य कला नहीं है। अब देखते हैं आपका 78वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। छतरपुर जिले के पर्यटन केंद्रों में निम्न में से एक किसी अन्य जिले का है। माने ये जो पर्यटन स्थल दिए हैं, ये छतरपुर के हैं 3, एक नहीं है। तो जो मकड़ाई का किला है, ये छतरपुर में नहीं है, बाकी तीनों छतरपुर में हैं। आपका 79वां प्रश्न है, जबलपुर जिले में अनेक पर्यटन स्थल हैं। निम्न में से एक स्थल जबलपुर में नहीं है। तो देखिए, जो परशुराम मंदिर है, ये जबलपुर में नहीं है, बाकी तीनों जो हैं जबलपुर में मिलते हैं। अब आपका 80वां प्रश्न है, कटनी जिला चूने की नगरी के रूप में जाना जाता है। निम्न में से एक पर्यटन स्थल कटनी जिले का नहीं है। तो जो नंदीश्वर द्वीप है, ये इस जिले में नहीं है। अब देखिए, इन प्रश्नों के आंसर आपको दिमाग लगा करके देने हैं। कैसे देने हैं, चलो चलते हैं। इस पर्यटन केंद्र के ऐतिहासिक जिला सुंदर महल में दीवाने आम है। मध्य प्रदेश की एक जनजाति सहरिया पर आधारित है, जिसमें
उनके आवास, दिनचर्या, पारंपरिक एवं व्यावसायिक कार्य, पंचायत सहित इनकी चित्रकला, आभूषण, कलाकारी, जड़ी बूटी आदि को प्रदर्शित किया गया है। इस पर्यटन केंद्र का नाम क्या है और कहाँ पर है? तो इसका उत्तर कैसे निकालोगे आप? तो देखा जाए तो अपने मध्य प्रदेश में जो सहरिया जनजाति है ये आपकी श्योपुर, ग्वालियर और मुरैना में मिलती हैं। तो शहरी जनजाति कहाँ पर है, कहाँ पर रहती है ज़्यादा संख्या में? तो श्योपुर में। तो इससे अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या? श्योपुर। अब 82वां प्रश्न देखते हैं। महाकौशल क्षेत्र में 1836 में ठगों एवं पिंडारियों के आतंक से ब्रिटिश शासन ने उनका अंत किया। उनके बच्चों हेतु दरी बनाने का केंद्र दरी खाना खोला गया। सन 1947 में इसे शिक्षा विभाग को स्थानांतरित कर शासकीय सुधारालय घोषित किया गया। यह किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर है सिवनी। इसका उत्तर क्या है? सिवनी जिला। मध्य प्रदेश का मेलों का शहर, तो ये सबको पता है छिंदवाड़ा है, जहाँ सदियों पुराने मेलों का आयोजन हो रहा है, जिसमें मांडा देव मेला, महादेव मेला, भूरा भगत मेला, मेघनाथ मेला, पातालेश्वर मेला, कालीराम मेला, एक षष्ठी मेला, नेर जमुनिया मेला एवं गौरैया देव मेला प्रमुख हैं। यह मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन जिला है? तो ये उत्तर है आपका छिंदवाड़ा। मेलों का शहर है छिंदवाड़ा। 84वां प्रश्न है कि अंग्रेज कप्तान जेम्स फोर्सिथ में अपनी पुस्तक जो हो गया अपना, तो इसका उत्तर मेरे बच्चों सबको पता है। देखिए, जैव मंडल, बायोस्फीयर रिजर्व, तो क्या है? पचमढ़ी है। अगर उत्तर आपका कहीं से भी निकल आए तो पूरा ये देखने की आवश्यकता नहीं है। अब 85वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 85वां प्रश्न है, इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे? इसका उत्तर निकालेंगे आप हिंगलाज माता मंदिर से। ये कहाँ पर है? ये आपका नरसिंहगढ़ में है। अब 86वां प्रश्न देखो। नर्मदा नदी के किनारे स्थित पर्यटन केंद्र जहाँ देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है, यहीं से इसका उत्तर आ जाएगा, ओंकारेश्वर। साथ ही यहाँ पर स्थित सिद्धनाथ मंदिर, 24 अवतार मंदिर, आभा देवी मंदिर, पंचमुखी गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा आश्रम तथा विष्णु मंदिर प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश का यह कौन सा पर्यटन स्थल है? तो ये आपका है ओंकारेश्वर। 87वां प्रश्न अपन देखते हैं। दोस्त मोहम्मद खान ने जगदीशपुरा दुर्ग जीतकर इस नगर को बसाया। बाद में इसे भोपाल राज्य की राजधानी बनाया। रानी महल, चैन महल, मुगल गार्डन, शीश महल, हमाम तथा फव्वारी युक्त बारादरी यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। इस नगर का नाम क्या है? इसका नाम है इस्लाम नगर भोपाल। अब आपका 88वां जो प्रश्न है क्या है? प्राकृतिक स्थल को सुनियोजित रूप से बसाते हुए इस नगर की स्थापना की गई। यहाँ कमला पार्क, लो भोपाल में कमला पार्क, यहीं से उत्तर आ गया, तो इसका उत्तर है भोपाल। अब आपका 90वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के इस पर्यटन केंद्र में रावण की प्रतिमा, खानपुर रावण की ससुराल, मंदोदरी का मायका है, धर्म राजेश्वर गुफाएं हैं, चंद्रबासा, हिंगलाजगढ़ किला, दुर्ग, जैन तीर्थ, पारासली, रघुवीर लाइब्रेरी, शोध संस्थान, भानपुरा संग्रहालय है। इस पर्यटन केंद्र का नाम आपसे पूछा गया, तो इसका उत्तर है मंदसौर। अब देखिए आपके 51 से जो प्रश्न शुरू होते हैं, आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। इस गद्यांश को सभी तीनों स्टूडेंट मिलकर के पढ़ लें, ठीक है, और इसके आंसर देना आप शुरू करें। तो इनके आंसर जो हैं हम आपको वीडियो में सामने दे रहे हैं, तो इन्हें आप देख सकते हैं।